जी अस्सलाम वालेकुम क्लास। वीक 5 की रिमेनिंग क्लास को हम डिस्कस करेंगे। इसके अंदर इससे पहले हम देख चुके हैं कि सोशल स्ट्रक्चर को हमने देखा और सोशल कंस्ट्रक्ट को देखा। हमने सोशल स्टेटस को डिस्कस किया और इसी तरह से हमने उसके अंदर स्टेटस की जो टाइप्स हैं, एस्क्राइब्ड स्टेटस और हमने अचीव्ड स्टेटस देखा और इसके अलावा हमने मास्टर स्टेटस देखा। मैं रिव्यू दे दूं आपको। एस्क्राइब्ड स्टेटस वो था जो बाय बर्थ किसी को अचीव होता है, जैसे कोई शख्स किसी ख़ानदान में पैदा हुआ, ख़ास रेस में पैदा हुआ, ख़ास ट्राइब में पैदा हुआ और वो उसने एक आइडेंटिटी वहाँ से ले ली जो उसकी जेंडर थी, जिस जेंडर के साथ वो पैदा हुआ। ये एक एस्क्राइब्ड स्टेटस है। सेकंड होता है अचीव स्टेटस। अचीव स्टेटस ये होता है कि किसी पर्सन ने जो बाय विल अचीव किया उसे हम बाय विल बाय एफर्ट अचीव किया उसे हम अचीव स्टेटस कहते हैं। जैसा कि कोई पर्सन पीएचडी कर लेता है किसी सब्जेक्ट में और डॉक्टर कहलाता है तो वो उसका एक अचीव्ड स्टेटस होगा। लेकिन इससे आगे जब चलते हैं, फॉर एग्जांपल उसी पर्सन ने, उसी पीएचडी डॉक्टर ने नोबेल प्राइज़ हासिल कर लिया अपनी फील्ड में कोई खातिर खा काम करके। अब जो ये इस पर्सन की अचीवमेंट है, ये नोबेल प्राइज़ विनर जो इसका स्टेटस है, ये इसका मास्टर स्टेटस हो जाएगा क्योंकि ये डोमिनेट कर जाएगा बाकी तमाम के तमाम स्टेटस को। तो आगे देखते हैं। अब स्टेटस एक्चुअली आपके रोल को डिफाइन कर रहा होता है। यहाँ से देखते हैं, स्टेटस इज़ अ सोशल पोजीशन दैट अ पर्सन होल्ड्स, और इसके साथ ही रोल डिफर्स टू द बिहेवियर एक्सपेक्टेड ऑफ समवन हु होल्ड्स अ पर्टिकुलर स्टेटस। यानी कि कोई पर्सन का जो भी स्टेटस है उसमें फिर वो क्या क्या रोल्स प्ले करेगा। ऑब्वियसली एक टीचर का जो स्टेटस एक बंदे को अवेलेबल है उसमें उसका रोल है कि वो बच्चों को पढ़ाएगा। स्टेटस जो है वो डिफ़ाइन करेगा रोल को। इसी तरह से स्टूडेंट की साइड से अगर हम देखें तो स्टूडेंट का जो रोल है, स्टेटस है, वो उसको जब तक वो स्टूडेंट रहता है, स्टूडेंट के स्टेटस में रहता है, तब तक उसका रोल स्टूडेंट वाला रहता है और वो सबको आइडिया है कि स्टूडेंट के क्या रोल्स होते हैं। अच्छा यार, ये रोल से पहले मैं ये एक दो टर्म्स हैं ये भी डिफ़ाइन कर दूँ डिसफंक्शन के बारे में, कि जब सोसाइटी किसी कोई चीज़ बना मार्केट में अपनी सोसाइटी में इंट्रोड्यूस करवाती है और उसका कोई अनडिज़ायर्ड कॉन्सिक्वेंस जो है वो सामने आ जाता है, यानी कि आपका सोशल सिस्टम उस तरह से काम नहीं करता जिस तरह से आपने एक्सपेक्ट किया था, तो इस चीज़ को डिसफंक्शन करते हैं। यानी कि उस चीज़ ने फंक्शन नहीं किया, डिसफंक्शन कर लिया। जैसे किसी पर्सन को, फॉर एग्जांपल किसी पॉलिटिशियन को जो है वो जो पावर दी गई वो एक्चुअली इसलिए दी गई कि ये लोगों के काम करे, लेकिन उसने उस पावर का नाजायज़ फ़ायदा उठाया और अब लोगों को ही तंग करना शुरू कर दिया। ये उसका एक डिसफंक्शन हो जाएगा। देन मैनिफेस्ट फंक्शन। मैनिफेस्ट फंक्शन से मुराद ये है, मेन मैनिफेस्टो होता है मंशूर, मैनिफेस्ट फंक्शन से मुराद है जो मेन फंक्शन है और इसके आगे आता है लेटेंट फंक्शन। ये एक लेस ऑब्वियस फंक्शन है और जो कि अनइंटेंडेड फंक्शन होता है। फॉर एग्जांपल इसको हम ऐसे ले सकते हैं कि एक पर्सन नमाज़ पढ़ने के लिए जाता है दूर की मस्जिद में। वो इस नीयत से दूर की मस्जिद में जाता है कि जैसा कि हदीस मुबारका में बताया गया कि जितने कदम कोई चल के जाता है उतना उसे सवाब होता है। अब वो सवाब की नीयत से जा रहा है, लेकिन होता ये है कि क्योंकि वो इतना ज़्यादा वॉक करता है डेली और 5 टाइम्स, तो उससे उसकी एक्सरसाइज भी हो जाती है, कार्डियो हो जाती है और फिज़िकल हेल्थ अच्छी रहती है। अब उसको ये साइड बाय साइड इसका फ़ायदा पहुंच रहा है। नमाज़ पढ़ने से वो नमाज नेकी की नीयत से पढ़ता है, लेकिन उसको इसका फ़िज़िकल बेनिफिट भी हो जाता है। इससे आगे चलेंगे, हम रोल्स को डिस्कस कर रहे थे। तो रोल हमने कहा स्टेटस रोल को डिफ़ाइन करता है, और अब हम देख रहे थे कि रोल की करैक्टरिस्टिक्स क्या क्या हैं। एक्शन एस्पेक्ट ऑफ स्टेटस, ठीक है। रोल जो है वो, स्टेटस जो है वो एक जस्ट आइडेंटिटी है और जो रोल है वो एक
जैसे आप कहते हैं एक्शन वर्ब डिमांड कर रहा है। फॉर एग्जांपल एक पर्सन अगर टीचर है तो उससे ये डिमांड करेगा कि उसने करना है कुछ, ठीक है, पढ़ाना है। फॉर एग्जांपल स्टूडेंट का रोल है कि उसने पढ़ना है, तो रोल एक्शन ओरिएंटेड होता है। लिमिटेड फील्ड ऑफ ऑपरेशन, रोल बस उस हद तक महदूद होता है जितना उसका रोल का स्कोप डिफाइन कर दिया जाता है, लिहाजा इसका स्कोप काफ़ी लिमिटेड होता है। एक स्टेटस के अंदर डिफरेंट रोल्स प्ले किए जा सकते हैं, ठीक है, तो हर रोल का अपना स्कोप बहुत लिमिटेड होगा एज़ कम्पेयर टू अ स्टेटस या स्टेटस। देन इज फुलफिलमेंट ऑफ रूल वेरीज। ऑब्वियसली ये रूल नहीं, यहाँ पे रोल आएगा। फुलफिलमेंट ऑफ रोल वेरीज, ज़रूरी नहीं कि एक सेम स्टेटस के लोग अपने रोल को या सेम रोल के लोग अपने रोल को सेम एक्सटेंट के साथ, सेम मैग्नीट्यूड के साथ, सेम डेडिकेशन के साथ फुलफ़िल करें। ओबियसली सारे टीचर एक जैसा पढ़ाते भी नहीं है, सारे टीचर एक जैसा, स्टूडेंट एक जैसा पढ़ते भी नहीं है, तो रोल वेरीज करता है फुलफिलमेंट के लिहाज से। डिफरेंस इन इम्पोर्टेंस, ओबियसली हर पर्सन जो है रोल्स की डिफरेंस इम्पोर्टेंस जो है वो डिफरेंट होती है। वो कुछ एक्सटर्नल फैक्टर से भी डिफरेंट इम्पोर्टेंस चेंज होती है या डिफाइन होती है, और इंटरनल फैक्टर से भी होती है। सोसाइटी किसी रोल को इम्पोर्टेंट समझेगी, किसी रोल को इम्पोर्टेंट नहीं समझेगी। अब पर्सन जो है वो स्पेसिफिकली अपने रोल को क्या पता सोसाइटी इम्पोर्टेंट ना समझती हो, लेकिन वो उसको इम्पोर्टेंस देता हो। एक औरत जो है वर्किंग वुमेन है, लेकिन वो मदर भी है। अब ये उस पर डिपेंड करता है कि वो अपनी जॉब वाले रोल को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देती है या बीइंग अ मदर जो है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंस देती है। जब हम ज़्यादातर यही देखा गया कि औरतें मदर के रोल को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देती हैं, फर्स्ट प्रायोरिटी उनका अपने बच्चे होते हैं। नेक्स्ट उसके पास आ गया, उसके बाद है चेंजिंग कॉन्सेप्ट ऑफ रोल। ओबियसली ओवर द टाइम रोल का कॉन्सेप्ट चेंज भी होता रहता है। जो डिमांड्स आज से 100 साल पहले औरतों से एज अ मदर नहीं की जा रही थी, वो आज की जाती हैं। या फॉर एग्ज़ाम्पल अभी के दौर में आप देखें, आज के टीचर को आईटी के साथ एडवांस भी होना चाहिए, प्रीवियसली नहीं था। अभी हमारे जो थोड़े से सीनियर टीचर्स हैं, ओबियसली वो टेक्नोलॉजी के साथ इतना इन टच नहीं है, तो उनको इस किस्म के प्रॉब्लम्स भी आते हैं थोड़े से। लिहाजा रोल ओवर द टाइम आपसे डिमांड चेंज करता रहता है, ठीक है, डिफरेंट डिमांड्स करता है। उसके बाद आगे चलते हैं रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स रोल से। रोल कॉन्फ्लिक्ट, व्हेन देयर आर टू डिफरेंट रोल्स एंड बोथ ऑफ देम contradict with each other and they are in conflict with each other, then role conflict arises. For example, एक पर्सन जो कि हस्बैंड भी है और एक जगह पे जॉब भी करता है। अब उसका मैरिटल रोल तो ये कहेगा कि वो घर पे टाइम दे, लेकिन उसका जो एम्प्लॉई होने के तौर पे रोल है, वहाँ पे उसका क्या पता बॉस उससे डिमांड करता हो कि वो लेट सिटिंग करे और उसको कुछ काम वहाँ पे करना पड़ रहा है। पुलिस सर्विसेज के अंदर जैसा कि आप देख सकते हैं, ड्यूटी टाइमिंग्स 24/7 होती हैं ऑलमोस्ट, तो प्रॉब्लम्स काफ़ी आते हैं। अब तो दोनों रोल्स को वो एट सेम टाइम पूरा नहीं कर सकता, कहीं ना कहीं कंप्रोमाइज़ हो जाएंगे, इसलिए आपके ज़्यादा रोल कॉन्फ्लिक्ट में नहीं होने चाहिए। रोल स्ट्रेन की अगर बात करें तो रोल स्ट्रेन ये एक ही रोल के अंदर जब आपसे दो डिफरेंट चीज़ें डिमांड की जा रही होती हैं तो उसे रोल स्ट्रेन कहते हैं। फॉर एग्जांपल एक मदर जो अपने बच्चे को प्यार मोहब्बत भी करना चाहती है, लेकिन तरबियत भी, उसका डिसिप्लिन भी सिखाना चाहती है, तो प्यार मोहब्बत में अगर बिल्कुल ही वो करने लग पड़ेगी तो फिर वो उसको डिसिप्लिन नहीं सिखा सकेगी। बट डिसिप्लिन सिखाते हुए थोड़ा सा प्यार मोहब्बत से हाथ खींचना पड़ेगा। इसका मतलब यही है कि एक ही रोल के अंदर कई दफ़ा रोल स्ट्रेन भी आ जाता है, दो डिफरेंट चीज़ें आपसे डिमांड की जा रही है। रोल एग्जिट ये है कि जब आप रोल से निकल जाते हैं, उसकी कुछ भी वजह हो सकती है, आपने नया रोल ज्वाइन कर लिया। फॉर एग्जांपल असिस्टेंट मैनेजर मार्केटिंग से आप दूसरी कंपनी में मैनेजर मार्केटिंग पे चले गए, या एक पर्सन जो पहले जॉब करता था, एम्प्लॉई का रोल प्ले करता था, बाद में उसने अपना बिजनेस कर लिया, अब एम्प्लॉयर का रोल प्ले कर रहा है, तो रोल एग्जिट भी कर जाता है। फॉर सीवियर केसेस नेगेटिव अगर हम देखें तो डिवोर्स हो गई मियाँ बीवी की, ये भी रोल एग्जिट हो गया। सोशल कंस्ट्रक्शन क्या होता है?
सोशल कंस्ट्रक्शन एक्चुअली वो प्रोसेस है जिसमें आप अपने जो सेम आइडियाज़ हैं वो कंस्ट्रक्ट कर रहे होते हैं, ठीक है। इज़ द प्रोसेस बाय विच a concept or practice is created and maintained by participants who collectively agree that it exists। वही बात कि म्यूचुअली एक कॉमन सेंस डेवलप कर रहे होते हैं कि चीज़ें ऐसे, फॉर एग्जांपल क्लास के जब आप नॉर्म्स डिफ़ाइन कर लेते हैं कि आपने ये एथिक्स हैं, वो उनमें से अक्सर बताए जाते हैं, अक्सर नहीं भी बताए जाते हैं, लेकिन जनरल बिहेवियर से कॉमन अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाती है सोशल कंस्ट्रक्शन के प्रोसेस के थ्रू कि हमें क्लास में कैसे बिहेव करना, और सब उसको मान रहे होते हैं कि हमने ऐसे करना, ठीक है। और इम्प्रेशन मैनेजमेंट नेक्स्ट, वही इम्प्रेशन मैनेजमेंट मींस कि कोई बंदा अपना एक लोगों को क्या इम्प्रेशन देना चाहता है और उसके लिए वो जो सारी मैनेजमेंट करेगा वो इम्प्रेशन मैनेजमेंट के कॉन्टेक्स्ट में आएगी, ठीक है। उसके बाद है फॉर एग्जांपल आप इम्प्रेशन मैनेजमेंट को देखेंगे, रिफर्स टू द एफर्ट टू कंट्रोल द इम्प्रेशन वी मेक, एफर्ट टू कंट्रोल द इम्प्रेशन, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट वर्ड है, वी मेक ऑन अदर्स सो दैट दे फॉर्म अ डिज़ायर्ड व्यू, यानी कि जैसा हम उन्हें दिखाना चाहते हैं, ठीक हो गया। तो ये इम्प्रेशन मैनेजमेंट है। उसके बाद आता है ड्रामाटर्गी, ठीक है। ड्रामाटर्गी इज़ एन अप्रोच पायनियर्ड बाय अर्विन गॉफमैन इन विच सोशल लाइफ इज़ एनालाइज्ड इन टर्म्स ऑफ इट्स सिमिलैरिटीज़ टू थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क। ऑब्वियसली आप किसी की सोशल लाइफ को थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क या थ्योरेटिकल परफॉर्मेंस के साथ मैच करके देखते हैं कि कैसी होनी चाहिए। थ्योरेटिकल परफॉर्मेंस मतलब कि एक सोशल लाइफ होनी कैसे चाहिए और एक्चुअली उसकी सोशल लाइफ कैसी है। जो आइडियल्स होते हैं, आइडियल स्टैंडर्ड्स हमेशा वो थ्योरी के फॉर्म में ही होते हैं, ठीक है। उसके बाद है लुकिंग ग्लास सेल्फ, ये भी इसको कंपेयर करना कि ख़ुद को आप जैसे कहते हैं कि आईने में देखना या गिरेबान में झांकने वाली बात होती है। C.H. कूले ने ये प्रेजेंट किया। इसमें एक सेल्फ डेवलप्स थ्रू, वो कहता है कि सेल्फ जो इंसान की जो ज़ात है, खुद ही है, वो डेवलप होती है थ्रू ओवर परसेप्शन ऑफ अदर्स, एवेल्यूशन एंड अप्रेजल ऑफ अस, कि लोग दूसरे जो हमें वो कैसे अप्रिशिएट करते हैं, कैसे अप्रेज करते हैं और उनका हमारे बारे में क्या एवेल्यूएशंस हैं, ठीक है। जिन लोगों को उनकी अर्ली लाइफ में अच्छे से इनकरेज किया जाता है वो मोटिवेट होते हैं, सेल्फ कॉन्फिडेंट होते हैं और आगे जाके अच्छा परफॉर्म करते हैं। तो ये था आज का लेक्चर। तो इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट क्लास को देखेंगे हम।